हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आपका आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये है रेलवे एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी टारगेटेड बैच, जिसमें हम लोग करते हैं जीएस जीके का स्टैटिक पोर्शन। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज स्टैटिक पोर्शन में भारत की नदियों के बारे में, उसकी जो सहायक नदियाँ हैं और उद्गम स्थल के बारे में। यहाँ से प्रश्न रेलवे पूछता है। तो आइए देखते हैं भारत की नदियाँ, उनके उद्गम स्थल और उनकी सहायक नदियाँ। साथ ही कुछ प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो रेलवे ने प्रीवियस पेपरों में पूछा है। ठीक, ये यहाँ से मैं आपको मैप दिखाना चाहूँगा, शायद स्पष्ट ना दिखे, बहुत सारे मैप हैं तो ज़्यादा इस मैप में मैं नहीं जाना चाहूँगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। ये जो आपका है बंगाल की खाड़ी, ये आप समझ लो यहाँ पे बंगाल पड़ता है, तो बे ऑफ बंगाल आपका कहाँ है? ये देखिए पूरब में पड़ रहा है ना, बे ऑफ बंगाल। ये है अरबियन सी, अरब सागर में। सारी नदियाँ मोस्टली यहीं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन दो ऐसी नदियाँ हैं, तापी और नर्मदा। ये दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? ये एस्चुरी बनाती हैं, मतलब गड्ढे बनाती हैं। गड्ढे टाइप का आपने देखा होगा फिल्मों में कि ऐसे ये पहाड़ है और इसके अंदर से, ठीक है, इसके अंदर से ये क्या करती हैं, पानी बहता है, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। बाकी सारी नदियाँ क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। सारी नदियों का इधर पूरब की ओर बहने का कारण क्या है? तो सारी नदियों यहाँ आप देखेंगे मोस्टली तो ये थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है, इधर ढलान है। ओके, तो सारी नदियाँ इसीलिए पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। कुछ चीज़ें, कुछ नदियाँ यहाँ पे आपका हिमालय है, इस ग्लेशियर से मोस्टली भारत की जो उत्तर भारत की नदियाँ जैसे हिमालय और यमुना, और इसके बाद यहाँ पे 5 नदियाँ जो सिंधु नदी है, सिंधु चिनाब झेलम, ये सारी नदियाँ मोस्टली इधर हिमालय से, हिमालय श्रेणी से ही निकलती हैं किसी न किसी ग्लेशियर से। तो आइए देखते हैं कहाँ किसका उद्गम स्थल है। एक बार मैं नर्मदा तापी का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पूछता है एस्चुरी का निर्माण कौन करती हैं, तो नर्मदा और तापी करती हैं। अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो वही नर्मदा और तापी। ठीक है, तो बाकी सारी नदियाँ सब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अब देखिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2-3 नदियों का इम्पोर्टेंट है कहाँ से निकलती हैं। तो जो गंगा नदी है वो गंगोत्री से, ये उत्तराखंड में पड़ता है। यमुना नदी यमुनोत्री से, ये सब ग्लेशियर हैं। सिंधु नदी मानसरोवर तिब्बत से, चीन में पड़ता है। ये तिब्बत इस समय चूँकि उसी के अंडर में है, तो मानसरोवर झील वहाँ पड़ता है, तो वहीं से सिंधु नदी निकलती है। नर्मदा जो है मैकाल पहाड़ी अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, यही नर्मदा नदी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो 2 नदियां नर्मदा और तापी, ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती हैं ये दोनों? ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी क्या होता है आपको मैंने बता दिया, गड्ढे, खड्डे बनाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा एक सेकेंड, यहाँ से मैं बहुत सारे प्रश्नों को कवर करने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, तापी या ताप्ती इसको बोलते हैं, ये भी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ये भी बैतूल में पड़ता है। ये अमरकंटक, नर्मदा और तापी, ये मैकाले की पहाड़ियाँ, ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद आपका महानदी, ये जो है ये नगरी टाउन छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, महानदी ये जो है उड़ीसा में भी बहती है। महानदी कहाँ? उड़ीसा में भी बहती है। ठीक, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, ये इम्पोर्टेंट नहीं, चेमायुंगडंग, ये भी तिब्बत में पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। सतलज नदी माउंट कैलाश, ये भी तिब्बत से निकलती है। ब्यास, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। गोदावरी नासिक से निकलती है, नासिक में से। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र, कृष्णा नदी। अभी मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करूँगा, पहले आप देख लें इनका उद्गम स्थल कहाँ से है। साबरमती नदी, ये राजस्थान में। उसके बाद रवि, ये उतना इम्पोर्टेंट है। पेन्नार, ये नंदी, जो इम्पोर्टेंट था वो उस वाले में था। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चंबल, ये सब
चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती, ये सब उधर ही। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो गुजरात का जो कच्छ का रण है ना, कच्छ का रण, कच्छ का रेगिस्तान जो है वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है, मतलब बहती है और ये समुद्र में गिर ही नहीं पाती है। ये रेत है, रेत में ही क्या हो जाता है, यही ख़त्म हो जाती है। लूनी ऐसी नदी है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं अब कुछ विवाद हैं नदियों से जुड़े। नदी जल विवाद है, राज्य कौन कौन से आते हैं पूछता है मोस्टली। कावेरी जल विवाद, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा, अभी भी विवाद में है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। पुडुचेरी क्यों आ जा रहा है, क्योंकि पुडुचेरी 3 राज्यों में पड़ता है, तमिलनाडु में भी पड़ता है, केरल में भी पड़ता है, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है, ठीक है, पुडुचेरी। तो इतने, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, ये इतने राज्यों के बारे में, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इतने लोगों के बीच में कावेरी जल विवाद है। ओके, मुल्ला पेरियार बांध भी पूछा जाता है तमिलनाडु केरल के उस पे, तो इससे जुड़ा हुआ राज्य कौन सा है, तमिलनाडु और केरल, मुल्ला पेरियार बांध। ओके, उसके बाद जो बभाली बैराज मुद्दा है, ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है। महादाई या मंडोवी जल विवाद गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आप ऐसे फिगर देखिएगा, भारत का नक्शा देखिएगा, यहाँ से तभी अच्छे समझ में आएगा। आपको मैंने बताया था भारत का नक्शा अच्छे से पूरा समझ लीजिए। ये देखिए आपका यहाँ पे महाराष्ट्र है, फिर यहाँ गोवा छोटा सा पड़ता है, और फिर उसी जुड़ा हुआ कर्नाटक है, ठीक है। इन तीनों के बीच जो विवाद है किसका, महादाई या मुंडोवी जल विवाद है। कृष्णा जल विवाद किसके बीच है, ये देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है और महाराष्ट्र है, इसके बीच कृष्णा जल विवाद है। कावेरी जल विवाद क्या है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और पुडुचेरी, ठीक। इसके बाद देखिए कुछ इसकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी, गोमती है, इसी के किनारे जो आपका लखनऊ शहर है वो बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे। घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, रामगंगा। यमुना और गंगा नदी ये जाके प्रयाग कहाँ मिलती हैं, प्रयागराज में मिलती हैं, जिसको बोलते हैं संगम, ठीक है। तो यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की। यमुना में भी बहुत सारी सहायक नदियाँ, जैसे चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, ये सारी नदियाँ। पूछ लिया कि हिंडन किसकी सहायक नदी है, तो किसकी है, यमुना की है। बेतवा किसकी सहायक नदी है, यमुना की, ठीक है। ये बोल लिया रामगंगा किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की। इस तरीके से पूछता है, ओके। प्राणहिता और पेनगंगा ये इंपॉर्टेंट है, ये गोदावरी नदी पड़ता है। अब देखिए, यदि हम लोग कुछ पहले, या तो आप सहायक नदियों को मैं बताता हूँ, फिर कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा करूँगा, ओके। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पेनगंगा, प्राणहिता ये गोदावरी नदी का है। कृष्णा नदी में तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा और कोयना नदी ये महाराष्ट्र में रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कोयना नदी कहाँ बहती है, महाराष्ट्र में बहती है, ठीक है, महाराष्ट्र। तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना नदी। फिर कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी, अर्कावती और हेमावती और काबिनी, ये इंपॉर्टेंट है कावेरी नदी की। नर्मदा नदी, नर्मदा आपको बताया था ना, तापी, ये जो मध्य प्रदेश से अमरकंटक की पहाड़ी उससे निकलती है। अमरावती, भूखी, तवा, बंगर ये सहायक नदी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंधु की सतलज, द्रास, जास्कर, श्योक, गिलगिट, सुरु ये सब इम्पोर्टेंट है, इस समय चर्चा में है काफ़ी ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा, श्योक किसकी सहायक नदी है, सिंधु की, बोल दिया। द्रास किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। सतलज किसकी है, सिंधु की, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की दिबांग, लोहित ये इंपॉर्टेंट, दिबांग और लोहित ये किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दामोदर की बराकर और कोनार ये 2 दामोदर की है। रवि ये से इंपॉर्टेंट है। महानदी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो इतने जितने इंपॉर्टेंट है मैं बता दिया हूँ। आप इसके बाद इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से ये सारा चीज़ आप पढ़ते रहें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आपको बताया है। अब मैं कुछ तथ्यों के बारे में बात कर लूँ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको मैंने बताया गंगा नदी है, ठीक है। डेल्टा सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं कौन, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा।
यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन पड़ा। और ये ब्रह्मपुत्र और गंगा की डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ी नदी यदि बोला जाए भारत की तो गंगा नदी है। इसके बाद ये दक्षिण भारत में जाएं तो दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं, वो गोदावरी को बोलते हैं। किसको? गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है, ठीक है। ओके, आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। उसके बाद दक्षिण भारत में गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, यमुना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। इनकी कुछ सहायक जो नदियां हैं उस इतना चीज़ें आप जरूर जानिएगा, ठीक है। और सिंधु, ओके, कुछ सिंधु नदी के साथ साथ जैसे चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, ये सिंधु के साथ साथ ये सारी नदियां हैं। तो यहाँ पे कुछ परियोजनाएं हैं, वो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो वो मैं अगले वीडियो में परियोजना से संबंधित वीडियो जब बनेगा स्टैटिक वाला, वहाँ पे वो चीज़ें कराएंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं नदियों संबंधित कहाँ कैसा प्रश्न आया। अब देखिए प्रश्न ये आपका, देखिए अभी मैं चर्चा ही कर रहा था, प्रश्न ये आ गया, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किसकी सहायक नदियाँ? अभी आपको मैंने बताया किसकी, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसमें से कुछ पाकिस्तान के अंतर्गत आती हैं और कुछ भारत के अंतर्गत, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चिमायुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। इतनी किलोमीटर लंबी है, संसार की बड़ी नदियों में से एक है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी की बाईं ओर, ये है सिंधु नदी, इसकी बाईं ओर, ठीक। मिलने वाली नदियों में सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है और झेलम है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। दाईं ओर में श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल, ये चार नदियाँ जो भारत पाकिस्तान में नहीं, ये सब कहाँ, दाईं ओर से मिलती हैं, ठीक है। ये अफगानिस्तान में बहने वाली नदियाँ, काबुल, कुर्रम, श्योक, ये सब, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सीन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सीन नदी, ये आपका सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी से, इसका अन्य नाम हिरण्यवाह भी है। यह गंगा की प्रमुख दक्षिण सहायक नदी है, सीन नदी। इस पर अनेक नदियों में जो रिहंद और कुन्हड़ मुख्य है, जो सहायक इसकी नदी रिहंद नदी भी है, वो सीन नदी की ही क्या है, सहायक नदी है। तो इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। तो ये देखिए सीन नदी संबंधित आ गया। गंगा बताया ना, गंगा, यमुना, नर्मदा, फिर ब्रह्मपुत्र और कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये नर्मदा, तापी, ये और इनकी सहायक नदियाँ, और सिंधु बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो इम्पोर्टेंट बोला था उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार रीडिंग किए रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा, 4 एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी गंगा की देखिए सहायक नदी नहीं है? गोमती है, अभी आपने देखा था, यमुना भी है ना, मिलती है प्रयागराज में। क्या कोसी है और मानस है? तो आप जानते हो जो मानस है ना, ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों है। कौन नदी नहीं है? तो जाहिर सी बात है मानस नहीं है, आपने एलिमिनेट कर लिया। देखिए 2016 में आया था। भारत में मुख्यतः 4 नदी प्रणाली है। उत्तर भारत में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी जैसी नदियाँ विस्तृत नदी प्रणालियों का निर्माण करती हैं। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, गोमती, सोन गंगा, ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक क्या है, नदियां हैं। मानस नदी दक्षिण भूटान और आसाम के बीच में पड़ती है। मानस अभ्यारण्य भी है, बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, नेशनल पार्क भी है। मानस नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान आसाम में पड़ता है, ओके। अब आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? तो इंदिरा गांधी हर के बाद, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी? क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है।
इंदिरा गांधी नहर कहाँ? हरिके बांध पे, ये हरिके बांध से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। यह नहर सतलज और व्यास नदियों पर बने हरिके बांध से निकाली गई है। यह नहर राजस्थान और पंजाब को पानी की आपूर्ति करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरबियन सी में देखिए, नर्मदा गिरती है, तापी गिरती है, गंगा तो यहाँ गिरती है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? देखिए 2018 में पूछा गया है। तो नर्मदा, साबरमती, तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, जबकि गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साबरमती का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले, अरावली, ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। ठीक है, विश्व की बता रहा हूँ, भारत की नहीं। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। और भारत की तो ये रहेगा ही। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक बताया ही था, मध्य प्रदेश में पड़ता है। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला आपका जो प्रश्न है कि कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती बाद में सूख जाती है? तो आप बताओ सप्त सिंधु। अब सप्त सिंधु पहले जानो कि सप्त सिंधु क्षेत्र किसे बोलते हैं। तो झेलम तो सूखती नहीं है, चिनाब भी नहीं सूखती, यमुना भी नहीं सूखती है। तो ये समझ में आ रहा है ये लोग सूखती नहीं है, ये लोग तो बहते रहते हैं ना, गंगा में आके मिल जाते हैं, ये सिंधु नदी में आके मिल जाते हैं। कौन होगा आंसर आपका? सरस्वती। सरस्वती नदी प्रयागराज में आप जानते हैं कि वहाँ मिलती थी, लेकिन अभी ये विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों और ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है। ऋग्वेद के नदी सूक्त के एक श्लोक में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। तो ये जैमिनी ब्राह्मण में इनका बात हुआ था, लेकिन अभी ये सूख गई हैं। तो बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना सारा ये सब थोड़ा सा कि आपके माइंड में कुछ चीज़ें बन जाए, बाकी ये याद नहीं करना आपको। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? अब बताओ आप, ब्रह्मपुत्र का क्या भारत में है? तिब्बत में है ना, तो ये तो होगा नहीं। शांख, ब्राह्मणी, कोयल, ये सब ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा प्रश्न देगा कि इंपॉर्टेंट वाला ही होगा। ब्रह्मपुत्र का आप जानते हो तिब्बत से होता है, जाहिर सी बात है तिब्बत भारत में है ही नहीं, चीन में, तो भारत में इसका नहीं है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे यदि हम लोगों ने बात कर लिया है ब्रह्मपुत्र की, तो इसकी सहायक नदियाँ ही देख लो। तो सांगपो, ये इंपॉर्टेंट है, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग और आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ये इनका नाम जरूर याद कर लिए। ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? और तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं और आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र का कौन सा ये नाम है इसमें से। ऑप्शन दे दिया, सांगपो दे दिया, सांख दे दिया, ब्राह्मणी। तो सांगपो किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, जिसको तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। उसी को आसाम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में उसी को दिहांग कहते हैं। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियां हैं, दिहांग का दिबांग, कामेंग, लोहित, मानस, तिस्ता और धनसिरी। ठीक है, तिस्ता जल बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण रहा था, तिस्ता जल बंटवारा। ठीक है, तिस्ता परियोजना भी बनी हुई है भारत बांग्लादेश सीमा पे। तो जो तिस्ता नदी है, धनसिरी नदी है, मानस, लोहित, कामेंग, दिबांग, ये सब किसकी नदी हैं? ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ओके, उसके बाद देखिए, सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो सूरत। अब आप बताओ हमें, यदि आपने सारा चीज़ पढ़ा है, किम, रूपेन, फिर उसके बाद आपकी महानदी ताप्ती, तो जाहिर सी बात है कौन सी नदी है, कौन सी है सूरत से होकर बहने वाली? तो किम नहीं होगी, रूपेन नहीं, महानदी तो होगी नहीं। ठीक है, एक से क्या हो रहा है? ओके, तो इसका आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर हमें। ओके, सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी नहीं है? आप एलिमिनेट करके, किम कोई नदी क्या आपने सुना, रूपेन या ताप्ती या महानदी, तो निम्न में से कौन सी है बताना है जो सूरत से होकर बहती है, गुजरात से। ओके, अगला प्रश्न है, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत से सबसे बड़ी नदी आपको मैंने बताया था गोदावरी नदी। इसे भारत की, दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है,
यदि सुंदरवन का जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है, उसके बाद भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है वो कृष्णा और गोदावरी नदी, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, सुंदरवन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण यही करती हैं। तो यदि प्रायद्वीपीय भारत में बोला जाए कि सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन करता है, तो गोदावरी नदी। ओके, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको बताया ही था सबसे लंबी नदी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की। तो बस यही, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है या सबसे लंबी गोदावरी। ठीक है, सेम वही चीज़ है। शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 3 में दोनों में एक ही प्रश्न पूछ लिया गया था। उसके बाद देखिए, ये देखिए मैं आपका कितना जल्दी, मतलब मैं आपका 2016 से अभी तक के प्रश्नों को लिया हूँ। देखिए कितनी बार पूछा गया है, उसके पीछे जितनी बार पूछा गया उसको तो मैं उन प्रश्नों को लिया ही नहीं हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लेरू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। तो अब बताओ, कोल्लेरू झील आपको बताया सबसे बड़ा डेल्टा कौन बना रहा है, तो आप बताओ। गोदावरी और कृष्णा अभी बताया था, वही आपका आंसर होगा यहाँ पे। कोल्लेरू झील यदि आप पूछ लिया तो भी आप कहाँ बताएं, गोदावरी और कृष्णा, ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। कोल्लेरू झील या मीठे पानी की झील है। किन 2 नदियों का एक समुच्चय अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करती हैं? अब आप बताओ। एक तो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र हो गया, यही आंसर हो गया। समुच्चय है मतलब इसमें बताना कौन नदियों का कौन सा जोड़ा जो विश्व का सबसे बड़ा मुहाना मतलब डेल्टा का निर्माण करती। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिला के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश के मध्य विस्तृत है। ओके, दिल्ली नदी के तट पर कौन सी, किस नदी के, तो आप जानते हो यमुना नदी। ठीक, दिल्ली यमुना नदी किनारे है। तो ये जो नदियों किनारे बसे हुए शहर हैं विश्व के और भारत के, ये भी एक अगला वीडियो मतलब आने वाले 1-2 वीडियो के अंतर्गत वो भी रहेगा। ठीक है, जैसे अभी आपको सूरत वाला था ना, किस नदी, कौन सी नदी बहती है सूरत से होकर के, तो जब आप जान जाओगे सूरत किस नदी के किनारे है तो आप वैसे ही आंसर कर ले जाओगे। तो एक इस तरीके से आप पढ़ रहे हो, और दूसरा जब नदियों के किनारे बसे शहर जब आप पढ़ोगे तो वो जान जाओगे। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये जो दिल्ली है ना, पहले 1911 ईस्वी में जो आपकी दिल्ली थी, पहले कोलकाता राजधानी थी। भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी। 1911 ईस्वी में इसे क्या किया गया, 1911 ईस्वी में फिर से इसे कोलकाता से दिल्ली बनाया गया। तो जो भारत की अभी वर्तमान राजधानी है इसे पुनः 1911 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, तो ये यमुना नदी के किनारे है। अगला प्रश्न क्या है, गंगा, कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? अब आप बताओ हमें, क्या व्यास, गंडक, मानस, तुंगभद्रा। ठीक है, मानस, तुंगभद्रा। आप बताओ, ये मानस वगैरह जब ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलते हैं ना, ये भी आके मिल जाता है। कौन सी सहायक नदी नहीं है? क्या गंडक नदी है? तो गंडक नदी जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। ओके, बाकी सारी नदियां इसकी सहायक नदी है गंगा की। यमुना और गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो क्या गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है? तो जाहिर सी बात है महानदी इसमें दे रखा है। यमुना और गोमती नदी की, अच्छा ऐसे लिखा, यमुना और गोमती नदी की, महानदी की, गोदावरी की सहायक नदियां हैं, कृष्णा की सहायक नदियां हैं, गंगा की। आप बताइए, सब तो प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं, दक्षिण भारत में। तो कौन सा आंसर, ये तो कितना सिंपल था, तो गंगा नदी होगा। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो आप बताओ, रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की है। और किस, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। 1936 ईस्वी में, इससे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और ये बंगाल टाइगर या एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर के लिए बंगाली शेर, बंगाल टाइगर के लिए ज़्यादा फेमस है जिम कार्बेट उद्यान। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये
ये आपका नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है। रणथंभौर ये आपका जो है राजस्थान में है। पेरियार ये केरल में है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ है? आसाम में। ठीक है, आसाम में। मानस, काजीरंगा ये सब कहाँ है? आसाम में। यहाँ पे एक सींगी गैंडा मिलता है काजीरंगा में। एक सींगी गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा। ये भी कहाँ है? आसाम में। आसाम में एक राष्ट्रीय उद्यान और नया नया बना है, वो करंट अफेयर्स का, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आसाम का जो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उसको जरूर, राष्ट्रीय उद्यान का अगला वीडियो भी आएगा, मतलब अगला कहने का मतलब है कि आने वाले समय में। नर्मदा और तापी किस ओर बहती हैं? आप बताओ। आप खड़े हो जाओ ऐसे, तो भारत का नक्शा ऐसे अपने सामने कर लो, खड़े हो जाओ। आपका दाहिना हाथ जिधर पड़ेगा वो पूरब हो गया, बायां हाथ जिधर पड़ेगा वो क्या हो गया? पश्चिम हो गया। आप ऐसे खड़े हो भारत के नक्शे के सामने, सामने खड़े हो। ठीक है। दाहिना, तो आप बताओ इधर अरब सागर किधर पड़ता है? तो पश्चिम। तो नर्मदा और तापी किस ओर बहने वाली नदी हैं? तो आपका आंसर होगा पश्चिम, ऑप्शन बी। ठीक है। नर्मदा, तापी, साबरमती, माही ये सब छोटी नदियां हैं, इनका जिक्र नहीं होता है, लेकिन नर्मदा, तापी, साबरमती, माही ये नदियां कहाँ हैं? पश्चिम की तरफ बहती हैं। और ये सब वो सब दे रखा है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ देखिए क्षिप्रा नदी कहाँ है? तो क्षिप्रा नदी ये इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपका महाकुंभ लगता है ना, कुंभ, महाकुंभ, तो जो उज्जैन है ना मध्य प्रदेश में, उज्जैन ये क्षिप्रा नदी के किनारे ही है, उज्जैन। तो यहाँ पे क्या होता है? उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे ही है। तो जब उज्जैन शहर तो वहाँ भी आएगा, तो अब जाहिर सी बात है उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो आपका आंसर हो गया मध्य प्रदेश। क्षिप्रा नदी को शिप्रा नदी के नाम से भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। ये मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा चंबल नदी से मिल जाती है। पवित्र नदियों में से एक है हिंदू धर्म के। उज्जैन शहर इस नदी के तट पर है, जहाँ प्रत्येक 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है। फिर उसके बाद देखिए चंबल, बेतवा, सोन किसकी नदी है? किस ओर बहती हैं? अब जाहिर सी बात है चंबल, बेतवा, सोन किस ओर बहती हैं? तो ये उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो यमुना नदी दिल्ली में रहती है। ये सब देखो मध्य प्रदेश किधर और दिल्ली इधर यमुना आ रही है, तो जाहिर सी बात है किधर बहती हैं? उत्तर की ओर ऐसे आती हैं। ये यमुना आ रही है, ये उत्तर की ओर आती हैं। यमुना और गंगा दोनों आकर के प्रयागराज में मिलती हैं। ठीक है। तो बेतवा, सोन, चंबल ये सारी जो है उत्तर की ओर बहती हैं। इनमें से सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है, तो बताइए ब्रह्मपुत्र का भारत में है ही नहीं, गंगा का भारत में है, यही सबसे लंबी नदी है। ठीक है। 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है भारत और बांग्लादेश दोनों को मिला करके। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है वो पूरा आप पढ़ते रहिए। ठीक है। बार बार ये एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना, आपके माइंड में वो रिकॉल रहेगा, आपको रटना नहीं है। जब आपको ऑप्शन 4 मिलेंगे, उस 4 में से चाहे आप एलिमिनेट करके कर ले जाओ, चाहे उसमें से आपको डायरेक्ट ऑप्शन पता हो। तुंगभद्रा नदी आपको बताया था दक्षिण भारत की सहायक नदियों में तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें तुंगभद्रा की, कृष्णा की, इसके अलावा जो है तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मूसी, भीमा ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सावित्री नदी, अब ये मूसी उसी शहर जो है, जब हम लोग हैदराबाद किसके किनारे बसा है, किस नदी की, जब वो सब पढ़ेंगे तो फिर आएगा, तो वहाँ भी आपका रिपीट होगा। तो अभी से बार बार यही पढ़ने का तरीका ही होता है कि जब चीज़ें आप बार बार पढ़ते हो ना, प्रैक्टिस करते हो, तो धीरे धीरे वो आप क्या हो जाता है, उसके अभ्यस्त हो जाते हो। ठीक है। तो वो याद रहता है आपको। सावित्री नदी, तो इसका भी आप जो है नदी में मतलब किस राज्य में स्थित है सावित्री नदी, ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सी नदी भारत के दक्षिणी भाग में बहती है? आप हमें बताओ। यहाँ पे नर्मदा, तापी क्या दक्षिण भारत में बहती है? कहोगे नहीं। गंगा क्या दक्षिण में बहती है? कहोगे नहीं। कावेरी, गोदावरी यही दोनों बहती है, यही आंसर हो गया। ये भी उत्तर भारत में। तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है, वही चीज़ फिर बार बार देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब जब आए कृष्णा नदी आए तुरंत आप देखो तुंगभद्रा, मूसी, भीमा इसकी सहायक नदी है, तुरंत आप पढ़ो। गोदावरी दिया हुआ देखो, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा इसकी सहायक नदी है। तो ये सब आप जब बार बार पढ़ोगे ना तो आपका रिवीजन होगा। फिर देखो झेलम, चिनाब, रावी उपनदी है किसकी? सिंधु की, आपको बताया ही था।
कहाँ से मिलती हैं, तो ये जैसे सिंधु नदी है, इधर वाली ये पांचों नदियां हैं आपका, ठीक है, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, सतलज, और इधर जो है श्योक वगैरह नदी है जो कुर्रम वगैरह हैं जो अफगानिस्तान में बहती हैं। ये आपके क्या है, ये दाईं ओर है, ये क्या है, बाईं। जैसे आप यहाँ खड़े हो, ये आपका दाहिना हाथ, ये बायां हाथ, तो बाईं तरफ ये है, दाईं तरफ ये है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे पूरा दे रखा है इसने। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सिंधु, इसकी सहायक नदियाँ विस्तृत अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। तिब्बत मानसरोवर झील के निकट से निकलते हुए आती हैं, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जाती हैं। ये जो है दाईं ओर पश्चिम में काबुल, कुर्रम, गोमल नदियाँ, जबकि बाईं ओर सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ये गोदावरी नदी किस राज्य में होकर बहती है, नहीं गुजरती है, किस राज्य में? गोदावरी आपको बताया था। कौन कौन सी नदियां हैं आप बताओ, गुजरात में कब बहती है गोदावरी? तुरंत आप कहोगे नहीं, ये तो गोदावरी जो है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, ठीक है। तो ये गुजरात आपका प्रायद्वीपीय भारत में नहीं आता है, बस आप यहीं से अलग एलिमिनेट कर दिया। तो ये आपने देखा 2016 में आया था एनटीपीसी, मतलब स्टेशन मास्टर इन सबका वाला जो था, ठीक है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। बार बार आप पढ़ रहे हो, ऐसे रिवीजन होता रहेगा। कृष्णा नदी किसके किसके बीच विवाद है, तो इसमें से कौन सा है राज्य जो इसमें एक पक्ष नहीं है? तो आप बताओ। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का कृष्णा नदी का। तमिलनाडु किसके वाले में आता? कावेरी जल विवाद में, ठीक है। कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी ये आते हैं, ओके। तो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? दो नदियां, त्रिवेणी कहा गया, तीन, मतलब तीन नदियों का संगम कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी, तीन नदियों का। फिर यहाँ पे देखिए अदृश्य रूप में है सरस्वती और त्रिवेणी, इसीलिए कहा जाता है तीन नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती। और तीन नदियों में से कौन सी नदी भूमिगत नदी है? देखिए ऑप्शन सी, सरस्वती। प्राणहिता नदी, पेनगंगा किसकी है नदी, और वैनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की। अच्छा, गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपकी कौन सी है? वर्धा, ठीक है। वर्धा आपकी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है, तो आप जानते ही हो प्राणहिता की बात कर रहा है, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? वर्धा, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद मुख्य शाखा जो है वो किस नाम से जानी जाती है? मतलब गंगा की। गंगा और जब ब्रह्मपुत्र मिलती हैं तो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको पद्मा नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे पूरा दे रखा है कि गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकली, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। जब गंगोत्री से निकलती है उसे भागीरथी कहते हैं। फिर देवप्रयाग पड़ता है, भागीरथी और अलकनंदा दो नदियाँ मिलती हैं और फिर इसे गंगा के नाम से जानते हैं जब भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं। यह ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, गाजीपुर, वाराणसी, छपरा, पटना, सोनपुर, भागलपुर, पश्चिम बंगाल के फरक्का से होकर बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पद्मा और जमुना, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। ये दोनों मिल करके मेघना नदियाँ मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती हैं तो मेघना नदी बनाती हैं, ठीक है। मेघना इसको बोलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके जो बांग्लादेश है वहाँ मेघना के नाम से जानी जाती हैं और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ओके। बहुत सारे आप देखो गंगा नदियों से कितना प्रश्न है, मेरे दिखाने का मतलब इतना ही है। कालिंदी आप यमुना की सहायक नदी है, कालिंदी पर्वत है, ठीक है, तो यमुना की सहायक नदी है। भारतीय नदियों के विषय में क्या सत्य नहीं है? ये देखिए आप देख रहे हैं कि कितने सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्नों की पूरी भरमार है, ठीक है। तो आइए मैं आपको प्रश्न यहाँ पे दिखाता हूँ और साथ ही आप इसको पढ़ लेंगे ना, इतना ही पढ़ लेंगे, जो एक्सप्लेनेशन है इसको पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा नदी संबंधी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कालिंदी यमुना की हो गई। फिर क्या सत्य नहीं, हिमालयी नदियाँ सदाबहार है, जाहिर सी बात है हिमालय में क्या है, ग्लेशियर है, इसलिए सदाबहार है, सत्य है ये।
प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, बिल्कुल सही होती हैं मौसमी, ठीक है। हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन, बिल्कुल गलत। हिमालय नदी की जो गंगा है वो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है विश्व का, ये बिल्कुल गलत है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, ये बात सही है, ठीक है। तो जो प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो वर्ष भर उसमें पानी नहीं बहता है, वो क्या होती है वर्षा पे डिपेंड करती है, जो बारिश होती है उसके जल स्तर पे कि कितनी बारिश हुई है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर आपका देखिए कौन सा नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है। अब आप बताओ, हमें ब्रह्मपुत्र ही करेक्ट होगा। देखिए अब आप एक बार पढ़ लिए हो तो आपको समझ में आ रहा है। 2016 जो अभी मैंने प्रश्न हम लोगों ने आगे किया था 2018 में आया था आरआरबी जेई में, और ये ऑलरेडी पहले ही देखिए ब्रह्मपुत्र मिल रहा है डायरेक्ट, सबकी यहाँ पे दे रखा है, आप एक बार पढ़ लो। यार्लिंग टैंक्स यार्लिंग टसैम्पो का प्रचलित नाम क्या है। अब बताओ कौन होगा, ब्रह्मपुत्र होगा, गंगा इन सबका नाम तो हो नहीं सकता, आप जानते हो। तो जाहिर सी बात है किसका होगा, ब्रह्मपुत्र का होगा। सांगपो नदी बताया था ना, ये लिखा है टसैम्पो, लेकिन आप देखो जो हिंदी में लिखते हैं ना ये बहुत गलत लिखते हैं, ठीक है। ये बहुत ट्रेंड गलत इस समय चल रहा है, क्योंकि इंग्लिश को वो करेक्ट मानता है, कोई भी एग्जाम होता है इंग्लिश को सही मानता है, हिंदी वाले को गलत। अब देखो यार्लिंग टसैम्पो लिखा हुआ है ना, समझ में नहीं आया। अभी आपको मैंने बताया था सांपो नदी, फिर दिहांग नदी, ये किसका नाम था, ये अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र है उसको दिहांग कहते हैं। सांगपो तिब्बत में सांगपो नाम से, देखो इंग्लिश में देखो सांगपो लिखा है कि नहीं, टी साइलेंट है यहाँ, सांगपो। तो इस सांगपो किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र का है, ओके। उसके बाद देखिए पेरियार नदी केरल की है, अंतर्देशीय जल निकासी के लिए कौन सी, पेरियार, यहाँ पे हाथी पाया जाता है, ठीक है। पेरियार में हाथी पाया जाता है, एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क है, पेरियार राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ये कहाँ है, केरल में है। तो एक अंतर्देशीय जल निकासी नदी है, यह नदी केरल में पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर, जो सिर्फ केरल में बहती है। अंतर्देशीय का मतलब केवल केरल में बहती है। और इसी नदी के किनारे क्या है, पेरियार नेशनल पार्क है, इसी नदी के मतलब इसी के अंतर्गत आता है। और वहाँ पे पेरियार में हाथी पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, केरल में। तो आपसे पूछता है इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। भारत सरकार ने भारत में नदियों को प्रमुख नदियों के कितने प्रमुख नदियों 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में भारत सरकार ने वर्गीकृत किया है। उसके बाद कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है, तो आपको अभी पश्चिमी घाट, घग्गर तो पश्चिमी घाट में पड़ता नहीं, कृष्णा, दामोदर, सोन। अब आप बताओ ये सब क्या है, ये तो उत्तर भारत में बहती है ना, उत्तर भारत की मतलब उत्तर भारत की वो है, तो आपका जाहिर सी बात है कृष्णा नदी है, ठीक है। ऐसे आप लगा सकते हैं, आपको जो 4 ऑप्शन मिलेगा कहीं ना कहीं आपको क्लू मिल जाएगा। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी आपको बताया था, भारत की, पहले तो गंगा है और भारत की दूसरी तो गोदावरी है। ये दक्षिण भारत की पूछा जाए सबसे लंबी नदी तो वो भी क्या है, गोदावरी। सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र। और दूसरे नंबर पे कौन सा, या दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत की, तो गोदावरी और कृष्णा मिल करके सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत की। ये देखिए ये जो है ना, ये आपका मध्य प्रदेश से इधर होते हुए और ये इस तरीके से ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत कहलाता है, ठीक है। तो इसकी हो गई। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, देखिए नर्मदा, ताप्ती, पेरियार भी बताया ना, ये क्या है, अंतर्देशीय नदी। एक चीज़ आपको और पता चल गया, दक्षिण भारत की है पेरियार नदी, केरल से निकलती है और फिर अरब सागर में गिर जाती है। महानदी आपकी क्या है, जो अरब सागर में नहीं गिरती बल्कि कहाँ, पश्चिम बंगाल में। इस महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है, उड़ीसा होते हुए फिर ये क्या हो जाती हैं, गंगा नदी में मिल जाती हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। ये हो गया। फिर बंगाल का शोक किसे कहा जाता है बताओ, ब्रह्मपुत्र को कहेंगे, नहीं, भागीरथी को, दामोदर को या हुगली को। तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है।
ये बंगाल झारखंड में प्रवाहित होती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के पूर्ण होने के बाद ये अपनी बाढ़ों के लिए कुख्यात है, तो बाढ़ बहुत आती है, ठीक है। तो ये बंगाल का शोक इसे कहा जाता है। उड़ीसा का शोक अभी आपको बताया था, महानदी। कौन सी नदी कटक से होकर बहती है? यही जो महानदी, कटक जो है वो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा में कटक। तो ये महानदी जो है ये इस महानदी, कटक जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है। जब वो शहर वाला बताएंगे ना कि इस शहर के इस नदी के किनारे कौन सा शहर है, या बोल दिए कि प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे है। तो उसी तरीके से कटक किस नदी के किनारे बसा है, तो महानदी, या कटक से होकर कौन सी नदी बहती है, तो वो महानदी, ठीक। सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। सतलज, रावी, ब्यास, चंबल किसकी है? यमुना की है, यही करेक्ट आंसर होगा। बाकी ब्यास, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ये सब क्या है? श्योक, उसके बाद कुर्रम, ये सब किसके हैं? ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, वो कौन सी है? यमुना है फिर, ठीक है। यमुना जो है समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये किससे मिल जाती है जाके? ये मिल जाती है आपकी, लंबी की बात पूछा, ये मिल जाती है गंगा से, ठीक है। गंगा की सहायक नदी बन जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक की पहाड़ी पे। ये सारा चीज़ आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। ये क्या बनाती है? देखिए यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम दिशा मतलब अरब सागर की ओर बहती है और अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। यह मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए भड़ौज के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यह एक तंग घाटी बनाती है, जिसको आपको मैंने बताया था क्या बनाती है। ये तंग घाटी जिसको बोलते हैं एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी, तवा, कुनार, बरना, बैयार इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी भारत में सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए इतना सारा एक्सप्लेनेशन आपको नर्मदा नदी के बारे में पता चल गया। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अभी देखिए आपने पढ़ा था अमरकंटक पहाड़ी से, तो आपका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यही होगा आपका गोदावरी। गोदावरी नदी त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती हुई महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है। प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत की। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती? चीन से होती है, बांग्लादेश, भारत से, नेपाल से नहीं होती है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी। फिर उसके बाद प्रश्न है साबरमती नदी भारत किस राज्य से? अब बताइए साबरमती कहाँ? गुजरात में, जाहिर सी बात है आंसर। अच्छा, किस राज्य से निकलती है पूछ रहा साबरमती, तो ये आपके कहाँ? ये राजस्थान से निकलती, जो अरावली पर्वत श्रेणी है वहीं से निकलती है और गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। तो अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे जो शहर हैं वो साबरमती नदी के किनारे ही हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगला मुझे जहाँ तक लगता है अगला जो वीडियो हो आपका वो नदियों के किनारे बसे हुए विश्व के प्रमुख शहर और भारत के प्रमुख शहर वहाँ से मैं बना दूँ। तो आपका एक नदी, उसके उद्गम स्थल, उसकी सहायक नदियाँ और ये सारे प्रश्न और वो शहर, ये सब मिला के आपका पूरा नदी से संबंधित पूरा हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट परियोजनाएं थी जैसे पेरियार, उसके बाद मानस, जिम कार्बेट, ये सारी चीज़ें मैं बताता भी चल रहा हूँ। तो ये सब भी जब वहाँ पढ़ाएंगे तो आपका रिवीजन होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।